नमस्कार। आज हम जे के बोस हिंदी पेपर 2024 का जो एनुअल उसका जो वाई सेट है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्स सेट को और जेड जो सेट है उसको सॉल्व किया था। तो इसका जो खंड ख है जो व्याकरण से संबंधित है, इसके देखें आप प्रश्न 2 है, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यों में दिए गए पदबंध का सही विकल्प छांटिए। क है, चीन से आया हुआ मेरा मित्र श्रीनगर जा रहा है। यहाँ जो रेखांकित किया गया है, जो अंडरलाइन है, ये है चीन से आया हुआ मेरा मित्र। जो मित्र शब्द है ये संज्ञा शब्द है और जो यहाँ अनेक पद हैं वो उसी संज्ञा शब्द के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये जो है संज्ञा पदबंध है। ख है, जो रात दिन परिश्रम करते हैं वो ही जीवन में सफल रहते हैं। जो रात दिन यानी जो कोई लोग भी हो सकते हैं, किसी के लिए भी रात दिन परिश्रम करते हैं, और जो ये सर्वनाम शब्द है इसलिए यहाँ पे जो है सर्वनाम पदबंध है, ये तीसरा विकल्प। ग, शेर की तरह दहाड़ने वाला व्यक्ति आज उदास है। शेर की तरह दहाड़ने वाला जो व्यक्ति ये संज्ञा शब्द है, तो इसके लिए जो विशेषता है, जो इसके विशेषण शब्दों का एक यहाँ बंद हुआ है, शेर की तरह दहाड़ने वाला, और ये होगा यहाँ विशेषण पदबंध, ये चौथा जो विकल्प है। तो आगे ग है, वह हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था। हिचकियाँ ले लेकर रो रहा था, यहाँ हिचकियाँ ले लेकर रो रहा, यहाँ तक इसके नीचे ये रेखांकित है, तो यहाँ ये क्रिया पदबंध होगा। हिचकियाँ ले कर रो रहा, ये है क्रिया पदबंध। तीसरा प्रश्न है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो ये 4 अंक का ये प्रश्न है, एक अंक के 4। क, राम श्याम से मिलकर बहुत खुश हुआ। संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। राम श्याम से मिलकर बहुत खुश हुआ, यह है साधारण वाक्य। मनोज बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। मनोज बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया, यहाँ 2 वाक्य हैं, ये हो गया संयुक्त वाक्य। ग, सुनंदा बड़ी आलसी है और हर समय सोती रहती है, यहाँ भी ये 2 वाक्य हैं, यह भी संयुक्त वाक्य है यहाँ। ग, जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो सर्वत्र अंधेरा छा जाएगा, ये एक दूसरे पर आश्रित वाक्य हैं, ये होगा मिश्र वाक्य। प्रश्न 4। क, शरणागत में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। शरणागत का अर्थ है शरण में आगत, शरण में आया हुआ, ये हो गया तत्पुरुष समास। ख, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, ये है बहुब्रीहि, इसका तीसरा अर्थ लिया जाता है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी भगवान महादेव। ग, समास का अर्थ क्या है? पास आना, छोटा रूप, अलग होना, विस्तार देना, जो इसका यही है छोटा रूप होना। छोटा रूप जैसे कि रसोई के लिए घर का जो समासिक शब्द वो होगा रसोई घर, ये छोटा हो गया। ग, चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययवाद समास, तत्पुरुष समास। तो जिसका पहला खंड जो होता है वो संख्यावाचक होता है, वो आपको पता है, द्विगु समास। प्रश्न 5 है, निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। क, उचित मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सफलता को प्राप्त करने के लिए अगर रिक्त स्थान है डैश डैश पड़ता है। घी के दिए जलाना, गंगा नहाना, हाथ मलना, रात दिन एक करना, ये आसान है। ख, संधि विच्छेद कीजिए, कोई 2 करनी है इनमें से, ये 3 यहाँ दी है। इत्यादि, ई प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत प्लस आदि, इत्या प्लस आदि, इति प्लस आदि इत्यादि होता है।
दूसरा पवन, पा प्लस वन, पो प्लस वन, पौ प्लस वन, पो प्लस अन, ये होता है पो प्लस अन, पवन। तीसरा है दिग्गज, दिग प्लस गज, दिग प्लस गज, दिग प्लस गज, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा दिग प्लस गज, दिग्गज। यहाँ इस का जो ग हो जाता है, ये नियम है कुछ। आगे है ग। वाक्य में आई क्रिया का नाम लिखिए। मीरा सितार बजा रही है, आकर्मक है, सकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं, यह है सकर्मक। यहाँ जो बजा रही है वो सितार, यानी कि कुछ काम हो रहा है, ये सकर्मक क्रिया। ग। कोमल का विलोम शब्द क्या है? इसका विलोम शब्द सुकोमल, कठोर, मलिन, निम्न, सुकुल, ये सबको पता है जी, कठोर, कोमल, कठोर। लड़ाका में कौन सा शब्द प्रत्यय है? राका, का, आका, लड़ा। राका का जो यहाँ मूल शब्द पहले देखना है, मूल है यहाँ लड़, उसके साथ आका प्रत्यय लगा है, ये होगा यहाँ, इसका ऑप्शन है आका। प्रश्न 6 क अलंकार छांटिए। सिंधु सा विस्तृत उत्साह, अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। यहाँ उत्साह की जो उपमा है सिंधु के साथ की गई है, तो यहाँ ये आप देखें तो ये सा यहाँ बीच में लगा है, ये हो गया उपमा अलंकार। इसमें अथवा भी है, चॉइस है। आए महंत बसंत, यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। तो आए महंत बसंत, बसंत रूपी महंत आ गए हैं, यहाँ रूपक अलंकार है। कहा छंद बताइए। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की, छाही चाहती छा। ये आप देखें महा छा, ये है दोहा छंद। यहाँ भी अथवा है। सुन कपि पिए मानसी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, सोठा दोहा चुपाई कवित। ये चुपाई है, इसकी 16 मात्राएं होती हैं, ये आगे चुपाई। तो प्रश्न 7 में उपसर्ग की परिभाषा पूछी गई है, अथवा में भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं पूछा गया है। तो इसको आप याद करेंगे और लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।